हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एसीसी। आज जो हमारा डिस्कशन है वह बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 दैट इज मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस का है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। नो राइट नो लेफ्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आपको बिजनेस स्टडीज में एक्सपर्टीज हासिल करना है, बिजनेस स्टडीज में दूसरे से बेहतर बनना है, बिजनेस स्टडीज में आपको एक कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक ही रूल इसमें अप्लाई करना। जो मेरा 20 साल का अनुभव है मैनेजमेंट का, वह इसको अगर एक सेंटेंस में समराइज करना है तो यही है कि जब भी आप बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करते हैं, जब भी बिजनेस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं, तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह एज्यूम करना है कि यह जो बिजनेस है दैट बिलोंग्स टू यू। अगर उसके बाद में जो आप सोचेंगे और जो समझेंगे, डेफिनेटली वो आपका अपना होगा, एंड देन इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टेड एंड यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस और मजा भी आएगा पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट कि मैनेजमेंट क्या है। पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना है तो यह है प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। अब प्रोसेस को समझने के लिए हमारे आसपास में काफी सारे प्रोसेस हैं। जैसे कि यह देखें कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो चाय पीते हैं, चाय बनाना भी एक प्रोसेस है। अगर हमें बाहर के एग्जांपल को नहीं देखना है कि आसपास के एग्जांपल से लेना है, लेट्स से कि डाइजेशन, दिन रात डाइजेशन हमारा होता रहता है, डाइजेशन इज आल्सो ए प्रोसेस। 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग सीखा होगा, अकाउंटिंग इज आल्सो ए प्रोसेस। तो हम इस सारे एग्जांपल्स को यूज करके मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें मैनेजमेंट को एक वर्ड में डिफाइन करना है कि भाई क्या है मैनेजमेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रोसेस। प्रोसेस। अब मैनेजमेंट का ही प्रोसेस नहीं, कोई भी प्रोसेस अगर हम बोले कि भाई प्रोसेस है तो उसमें तीन चीज का होना मस्ट है, मस्ट टू हैव है। वो क्या है? इसमें से पहला जो चीज है वो यह है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। क्या होगा? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। कि मतलब इसके अंदर में जो प्रोसेस होगा वह एक दूसरे से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। एक भी ब्रेक हुआ तो आपका पूरा प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा। इसको आप और भी अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, यह रेल का आपका डब्बा है, ये रेल का डब्बा है। अगर एक भी ब्रेक हुआ, लेट्स से कि यह ब्रेक हो गया, तो ये जो पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है वो कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। मतलब यह जो प्रोसेस होता है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। उसी के लिए हमने लिखा इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अब कोई भी प्रोसेस होगा उसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? एक पर्पस होगा। प्रोसेस मस्ट हैव अ पर्पस। क्या होगा? पर्पस होगा कि क्या किस चीज के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। लेट्स से चाय बनाने का प्रोसेस है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुद चाय पीना या दूसरे को चाय पिलाना। डाइजेशन है मतलब बॉडी को एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलता है। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का हमारा पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। जो यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, सो दैट कि वो लोग डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके, जजमेंट पास कर सके। तो जब भी एक प्रोसेस होगा उसका एक पर्पस होगा, और मैनेजमेंट के लैंग्वेज में पर्पस को क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं। गोल क्या बोलते हैं? गोल। अब ये जो गोल होगा वह क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, देखने में भी और करने में भी। अगर स्मार्ट होगा मतलब यह है कि हर एक वर्ड का अपना मतलब है। एस मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मतलब क्या होगा? मिजरेबल होगा, मिजरेबल होगा। ए क्या होगा? अचीवेबल होगा। आर मतलब क्या होगा? रियलिस्टिक होगा। और टी मतलब क्या होगा? टाइमलाइन होगा, टाइमलाइन होगा। इसको मतलब ये पांचों टेस्ट अगर फॉलो करेगा तब हम उसको बोलेंगे कि यह स्मार्ट गोल है। अगर नहीं होगा तो मतलब वह एक बेसिकली गोल ही नहीं है। इसको और पिक्टोरियल डायग्राम में हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये गोल है कि भाई गोल को हमने पिक्टोरियल डायग्राम में समझा। अब लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन ईयर 2020। क्या यह स्मार्ट गोल है कि नहीं है? तो इसको हम 5 टेस्ट लगाएंगे।
कि स्पेसिफिक है क्या। डेफिनेटली हम सेल्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टू द बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो पहला टेस्ट पूरा हो गया। मेजरेबल कि 20% इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पिछले साल अगर 100 करोड़ होगा तो इस साल हम बात कर रहे हैं 20% और, मतलब 20 करोड़ और सेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेजरेबल ये है। अचीवेबल 20% टारगेट करना, और मतलब ये कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। अचीवेबल रियलिस्टिक, मतलब रियल सेंस में बात करो, कोई चांद पे जाने की तो बात हो नहीं रही है, मतलब डेफिनेटली वी आर इन द रियल वर्ल्ड टाइमलाइन, कि हम यह बात कर रहे हैं कि ईयर 2020 मतलब एक 12 महीने का पीरियड होगा, दैट इज कॉल्ड ईयर 2020, जनवरी 20 से स्टार्ट होके दिसंबर तक, उस पीरियड में हम अचीव करने की बात करें तो लास्ट वाला जो सेगमेंट है वह टाइमलाइन भी फॉलो कर रहा है। मतलब यह गोल कैसा होगा हमारा, स्मार्ट गोल है, स्मार्ट गोल है, गोल हैज टू बी स्मार्ट। अब ये डेफिनेटली इट इज द अचीवमेंट ऑफ गोल, तो यस करके कर रहा है। अब थर्ड चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए इनपुट चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा डाइजेशन जो है, डाइजेशन के लिए क्या आपका इनपुट है, अगर डाइजेशन जो प्रोसेस है उसके लिए क्या आपका है, फूड है। अगर हम खाना खाएंगे तभी डाइजेशन होगा ना, बिना खाना खाए हुए कोई डाइजेशन का सेंस थोड़ी, हवा को थोड़ी पचाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब जब भी कोई प्रोसेस की बात करते हैं, यू मस्ट हैव इनपुट। इनपुट के लिए जो मैनेजमेंट का वर्ड है दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। अगर इसको जनरलाइज करें तो क्या होगा, रिसोर्सेस, मतलब ये रिसोर्सेस होगा। अब रिसोर्सेस के लिए और हमें अगर बारीकी से समझना होगा तो हम वी कॉल इट M4। रिसोर्सेस को कैसे समराइज करें, M4, मतलब 4 M होगा, M M M M। सबसे पहले चीज तो यह है कि जो प्रोसेस होगा तो आपके पास एक मटेरियल होगा जिसको आप प्रोसेस करेंगे। जैसे पेन बनाना है तो इसका जो रॉ मटेरियल होगा उसको प्रोसेस होगा, बॉडी आया कैप है वो बदल के क्या पेन हो जाएगा। तो पहला चीज क्या होगा, मटेरियल होगा जिसपे प्रोसेस किया जाएगा, जिसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस तो करना है लेकिन किस पे करना है, मटेरियल को। अब मटेरियल क्या अपने आप तो नहीं हो जाएगा, अगर हमारे पास इसको मशीन की जरूरत पड़ेगा तो मशीन का यूज करके हम लोग मटेरियल को प्रोसेस करेंगे। अब मशीन को चलाने वाला क्या होगा, मैन होगा, इंसान होगा, इंसान की जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होगा, मनी होगा, जो इस सारे चीज को क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो 4 कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस, कि इस रिसोर्सेस को हम लोग प्रोसेस करते हैं क्या अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। अब यह चीज है कि जो मनी है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंस वाला रिसोर्स है। और बाकी जो 3 कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेस। क्या होगा, फिजिकल रिसोर्सेस। तो अभी तक हमने यह बोला कि जो प्रोसेस होने के लिए 3 चीज का होना मस्ट टू हैव है, उसके बिना प्रोसेस की कल्पना नहीं कर सकते। एक तो सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस होगा, दूसरा क्या होगा, उसका एक पर्पस होगा, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिसकी हमें रिसोर्सेस होगा जिसको हम प्रोसेस करके पर्पस अचीव करेंगे। अब हमारा क्या कहना है कि भाई देखिए, ये तो हमने एक प्रोसेस जनरलाइज की बात की, लेकिन हमारा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वह कैसे दूसरे प्रोसेस से अलग है, हाँ, इसको हमें समझना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसको डिटेलिंग करेंगे, इसके लिए डिटेलिंग करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मैनेजमेंट इज डिफरेंट देन अदर प्रोसेस, कि भाई मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वह अदर प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। तो पहली चीज, मैनेजमेंट को हमने प्रोसेस बोला, और प्रोसेस का मतलब क्या, फंक्शन हो गया। मतलब जब भी हम मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करेंगे तो ये बेसिकली मैनेजमेंट प्लस फंक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल फंक्शंस। तो पहला और इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि यह जो फंक्शन होगा दैट वुड बी कॉल्ड मैनेजरियल फंक्शन। क्या होगा, मैनेजरियल फंक्शंस। क्या होगा, मैनेजरियल फंक्शन। और मैनेजरियल फंक्शंस किस पे लगेगा, यह आपको लगेगा रिसोर्सेज पे लगेगा। किस पे लगेगा, रिसोर्सेज पे लगेगा। ऊपर में डिटेल बात कर चुके हैं। और रिसोर्सेज 2 तरह का हो सकता है, एक तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एक नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट वी कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेज। और अगर आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और थोड़ा पिक्चोरियल डायग्राम से समझने लेते हैं, मतलब इसमें किसका डोमिनेंस होगा, मनी का होगा।
और इसमें किसका डोमिनेंस होगा? आदमी का डोमिनेंस होगा। इसमें किसका? आदमी का डोमिनेंस होगा। तो हमको रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज पे मैनेजरियल फंक्शंस लगाएंगे और उस फंक्शन को लगाने के बाद हम क्या करेंगे? गोल को अचीव करेंगे। क्या करेंगे? गोल को अचीव करेंगे। एंड वी सेड कि सिंपल था कि गोल के लिए कैसे हमने ड्रॉ किया था, ये गोल को अचीव करेंगे और यह हमारा फंक्शन हुआ। तो हमने बोला कि भाई मैनेजरियल फंक्शन जो है वो करेगा कौन? डेफिनेटली यह कौन करेगा? मैनेजर करेगा। क्या करेगा? मैनेजर करेगा। अब दो चीज हमें यहां पे समझना है कि मैनेजर कौन है। एवरी पर्सन हु मैनेजेस आर कॉल्ड मैनेजर। एवरी पर्सन, कोई भी इंसान है जो मैनेज करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। एवरी पर्सन हु मैनेजेस आर कॉल्ड मैनेजर्स। क्या है? मैनेजर को हमने क्या समझा? मैनेजर को हमने क्या बोला कि भाई देखिए, मैनेजर को क्या बोला कि एवरी पर्सन हु मैनेजेस is called manager. Every person who manages is called manager. अब मैनेजरियल फंक्शन क्या है, या मैनेजमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या होगा? मैनेजरियल फंक्शन ही तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? मैनेजमेंट इज what managers do. कि जो भी मैनेजर करेगा उसको हम मैनेजरियल फंक्शन बोलेंगे। और इसी को हमने तो बोला था कि मैनेजमेंट। तो सिंपली अगर हमें लेमैन के लैंग्वेज में देखना है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। अब प्रश्न यह है कि इसको थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कि मैनेजर्स क्या करता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके बाद में कुछ। तो यू गॉट इट कि तीन चीज था। एक मैनेजरियल फंक्शंस था जो डिप्लॉय होगा रिसोर्सेज पे टू अचीव द गोल। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए और बेसिक डेफिनेशन को हमें मैनेजमेंट का डिराइव करने के लिए इसके लिए छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि यह जो है मिस्टर बेन है और यह मिस्टर बेन का डायग्राम है। यह मिस्टर बेन है और इनका जो डिजाइनेशन है वह क्या है? फैक्ट्री मैनेजर है और इनका जो मंथली टारगेट है वह 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है। 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन है। तो अब इनको क्या चाहिए? ये तो टारगेट देने से तो काम नहीं होगा। ही रिक्वायर रिसोर्सेज। जो मैनेजर है इनको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। 4 तरह का रिसोर्सेज इनको चाहिए। पहला हमने बोला कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल, जिसको ये प्रोसेस करेंगे। तो ही रिक्वायर्स मटेरियल्स। कोई बात नहीं, मटेरियल्स दे दिया। अब इनको क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो हम एक मशीन का जो है डायग्राम कर लेते हैं। इनको एक मशीन चाहिए, मशीन दे दिया। मशीन चाहिए इनको, तो मशीन दे दिया हमने। तो इनको मशीन दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन दे दिया। अब इनको क्या चाहिए? आदमी चाहिए। हाँ, तो हमने आदमी दे दिया जो मोबिलाइज करेगा, मशीन को मोबिलाइज करेगा, मटेरियल को कन्वर्ट करेगा। तो ही रिक्वायर्ड मैन दे दिया। अब इनको जरूरत पड़ेगा कि पैसे का भी जरूरत पड़ सकता है कि मटेरियल को बाय करने के लिए, मशीन को रिपेयर करने के लिए, आदमी का सैलरी देने के लिए और भी जो एक्टिविटीज होंगे। तो इस सब के लिए क्या इनके पास में पैसे का भी जरूरत पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मनी भी दे दिया। तो ये जो 4 तरह का जो रिसोर्सेस है यह इनको हमने डिप्लॉय किया, जिसपे ये जो मैनेजर साहब हैं वह क्या लगाएंगे? मैनेजरियल फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिस्टर बेन क्या लगाएंगे? मिस्टर बेन जो है यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैनेजरियल फंक्शंस लगाएंगे इस रिसोर्सेज पे। और इस मैनेजरियल फंक्शंस को डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा कि ये गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे।
गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये क्या इनका गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि अब मैनेजर साहब का क्या काम होगा कि क्या वो खुद काम करना चालू करेंगे। ये मैनेजर इफेक्टिव मैनेजर का सैलरी जो लाखों में होगा और यह वर्कर का क्या सैलरी है मुश्किल से 10-15 हजार का सैलरी होगा। तो इनको क्या करना, इनका इंपॉर्टेंट क्या है, काम करना नहीं है बाबू। क्या है मैनेजर साहब का काम, क्या है, करना नहीं, करवाना है। वो एक वर्कर का जो कि 8 घंटा काम करेगा, यह भी 8 घंटा काम करेगा, तो इसको काम करवाने के लिए क्या चाहिए ना कि काम इसको करवाना है। 12,000 में इसको वर्कर मिल जाएगा, 8,000 में मिल जाएगा, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काम करवाना है। तो अब हम जो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, इसको प्रोसेस मैनेजमेंट को हमने पहले क्या किया था, प्रोसेस में डिफाइन किया था। अब हम मैनेजमेंट को एक बेसिक डेफिनेशन लेके आएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोसेस को डिफाइन किया। अब हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस तो है, मैनेजरियल फंक्शन तो है, तो प्रोसेस तो है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या है, गेटिंग, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम करवाना है, ऐसे नहीं खुद बैठ के काम करने लगेगा। उसका सैलरी तो बोले कि लाखों में है, इसका क्या हजारों में है, तो ऐसे नहीं खुद बैठ के काम करने लगेगा, खुद कॉलिंग करने लगेगा। काम करवाना उसका इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना है विद द एम ऑफ, एम क्या रहेगा उसका, अचीविंग द गोल, मतलब गोल को अचीव करना है, उसके लिए क्या होगा, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना है विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल। अब गोल को अचीव कर लिया। अब देखिए कि गोल को अचीव करने से बस काम नहीं हो जाएगा। क्या गोल को बस अचीव करने से काम नहीं होगा, और भी 2 एलिमेंट हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए यह समझ लीजिए कि लेट से इनको 1 लाख का टारगेट दिए हैं। अब लेट से को 1 महीने में अगर नहीं कर पाया, बोला कि 2 महीने में करेंगे, तब तक कस्टमर तो वेट नहीं करेगा, बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉस्ट हमने बोला है कि 10 रुपए का कॉस्ट होगा, तो 1 लाख बनाने के लिए 10 लाख का कॉस्ट होना चाहिए। अगर वो बोलेगा कि 15 लाख का कॉस्ट होगा या 12 लाख का कॉस्ट होगा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का उतना बजट तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बस गोल को अचीव कर लेने से काम नहीं होगा। 2 चीज हमें देखना पड़ेगा अचीविंग द गोल में, और वह यह चीज होगा कि अब गोल को बस अचीव कर लेने से नहीं होगा। क्या गोल को बस अचीव कर लेने से नहीं होगा, इसके लिए हमें 2 चीज देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। एक तो होगा कि इफेक्टिवली अचीव होना चाहिए, और दूसरा होगा एफिशिएंटली अचीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए। अब यह चीज है कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में क्या अंतर है। जब हम इफेक्टिवली की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि राइट आउटपुट एट राइट टाइम। क्या है, राइट आउटपुट एट राइट टाइम। और जो एफिशिएंसी की बात है वह क्या है, राइट वे, मतलब सही तरीके से है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं उसी वर्कर में से। लेट से एक जो हमारा वर्कर है, उसको हमारा जो डेली टारगेट है वह हमने दिया 1000 यूनिट बनाना है, 1000 यूनिट बनाना है। तो मिस्टर ए जो है यह तो 1000 यूनिट बनाया है। क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है, 1000, कोई दिक्कत नहीं, 1000 यूनिट बनाया। और यह जो कॉस्ट जो लगाया है वह कितना कॉस्ट लगाया है, 10,000 रुपया लगाया। क्या है, 10,000 लगाया। और उसी तरह मिस्टर बी जो है यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया, या 1000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो और इसने 500 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाया, और इसने जो कॉस्ट किया वह जो किया 4,500 खर्चा किया। कितना क्या, 4,500। तो अब हमें यह जज करना है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी में कौन एफिशिएंट है, कौन इफेक्टिव है, और या कौन दोनों है। तो चूंकि यह राइट आउटपुट मतलब 500 का 1000 का टारगेट था और 1000 अचीव कर लिया, तो राइट आउटपुट तो हो चुका है। राइट टाइम मतलब मंथ का था और मंथ में प्रोड्यूस कर लिया। तो मिस्टर ए जो है इज इफेक्टिव
क्या है, मिस्टर ए इज इफेक्टिव एंड मिस्टर बी इज नॉट इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि जो आउटपुट था 1000 वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, 500 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो यह क्या है, इफेक्टिव नहीं है। मिस्टर बी इफेक्टिव नहीं है, जबकि मिस्टर ए जो है वो इफेक्टिव है। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंट की बात करेंगे। तो एफिशिएंट की बात करने के लिए सबसे पहले हमको यही देखना पड़ेगा कि इसमें कम से कम वेस्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट वे को कैसे जज करना है कि भाई लोएस्ट वेस्टेज। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जो है बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। और इसको मेजर जो करेंगे इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, मतलब एक यूनिट आउटपुट बनाने में हमारा इनपुट कितना लगा। अब देखिए मिस्टर ए का आई डिवाइडेड बाय अगर वो करें इसका, तो 10,000 का कॉस्ट उसने लिया है और इसको कितना बनाया है 1000, मतलब कितना इसका कॉस्ट हुआ, इसका कितना हुआ 10 हुआ। इसको आई डिवाइडेड बाय ओ करेंगे तो कितना हुआ 4500 डिवाइडेड बाय 500, मतलब क्या हो गया 9 हुआ। मतलब मिस्टर बी का जो कॉस्ट पर यूनिट हुआ 9 हुआ और इसका कितना हुआ 10 हुआ। तो कौन एफिशिएंट है? डेफिनेटली मिस्टर बी इज एफिशिएंट व्हाइल मिस्टर ए इज नॉट एफिशिएंट। मतलब इसको यहां पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, मिस्टर बी इज एफिशिएंट और मिस्टर ए जो है वह एफिशिएंट नहीं है। तो अब जो है अगर हम इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट की बात करेंगे तो न तो मिस्टर ए न तो मिस्टर बी दोनों एफिशिएंट एंड इफेक्टिव नहीं है। तो नीदर, अगर हम बोले कि भाई एफिशिएंट प्लस इफेक्टिव ए और बी में से कोई है क्या, तो न तो ए दोनों चीज अचीव किया न बी किया। मतलब अगर हम एफिशिएंट और इफेक्टिव की बात करें कि दोनों में से कोई न तो ए है न बी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट का फोकस यही रहता है कि हमको जो करना है कि एफिशिएंट प्लस इफेक्टिव दोनों अचीव करना है। एफिशिएंट करने से क्या होगा, हमारा कम वेस्टेज होगा, कॉस्ट हमारा कम होगा, तो हम पैसा जो कस्टमर से चार्ज करें उससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। और यह अगर सही समय पे नहीं करेंगे तो कस्टमर तो हमारा वैसे भी जाने वाला है और हम बिजनेस को लॉस कर जाएंगे। तो एक जो फाइट होता है दोनों के बीच में, क्या होता है, एक फाइट होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है जो मैनेजमेंट को ऑलवेज जगल करना पड़ता है कि हमें एफिशिएंट के साथ साथ एफिशिएंटली भी होना है, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंटली भी होना है। तो उसके लिए हमें राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट मेथड क्या होना चाहिए, सो दैट कम कॉस्ट में सही समय हम यूनिट्स को प्रोड्यूस करें। तो एक आपने देखा कि गोल को बस अचीव कर लेने से नहीं होगा, हमको इफेक्टिवली भी होना पड़ेगा कि हम सही समय पे सही आउटकम दे सके, राइट आउटपुट है राइट टाइम दे सके। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान में यह रखना है कि एट द राइट कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का कंसिडरेशन है और यहाँ पे लोएस्ट वेस्टेज का कंसिडरेशन है और यहाँ पे क्या है, टाइमिंग का फैक्टर है। तो अब अगर हमें मैनेजमेंट को एक बेसिक डेफिनेशन लेके आना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, जो पहले ही हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट is the process of getting things done with the aim of achieving the goal effectively and efficiently। क्या effectively and efficiently मतलब यह है कि हमने यह बोला कि सबसे पहले जो शुरू किया मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस किए। अब प्रोसेस में गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम करवाना है, यहाँ से दूसरे से खुद ऐसा नहीं लेके काम में लग जाना है, क्या है दूसरे से काम करवाना है। क्योंकि आपके मैनेजर का टाइम ज्यादा वैल्यू है, आपके थॉट का वैल्यू है, आपको मोटिवेट करना है हजारों स्टाफ को, तो खुद में बैठ के अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना है। गेटिंग थिंग्स डन, और इसका एम क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ऑलवेज गोल को अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली राइट आउटपुट एट राइट टाइम और इसके बाद में राइट वे। तो आपने यह देखा कि यह जो हमारा है दैट इज कॉल्ड बेसिक डेफिनेशन। क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है। हमने कोशिश